हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल को हमने इस वीडियो में इस तरीके से डिजाइन किया है कि विगत हुए परीक्षाएं, जैसे वो वीडियो का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या यूपी लेखपाल, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें या अभी वीडियो री एग्जाम की कोई भी एग्जाम जिसमें यूपी स्पेशल पूछा गया है, जिस हिसाब से नए तरीके से के प्रश्न डिजाइन हो रहे हैं, जिस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने इस वीडियो में आपके सामने उसी तरीके से प्रश्नों को रखने की कोशिश की है। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूपी स्पेशल का काफी हद तक एक जो परसेंटेज है वो क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के मैप के द्वारा कुछ चीजों को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो है हमारा सहारनपुर। उसके बाद हम आते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो आता है हमारा बागपत। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो है हमारा बलिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला वो हमारा आ जाता है सोनभद्र। तो हमारे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी जिले यहाँ से क्लियर होते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं उत्तराखंड से लगती है। जिनकी सीमाएं कहाँ से लगती है? उत्तराखंड से। तो वो जिले आते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एंड पीलीभीत। तो टोटल इतने जिले 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यूपी के कुल 7 जिले हैं जिनकी सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तराखंड से लगती है। तो आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं और हमारे द्वारा बताई गई चीजों को नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा जिला आ गया पीलीभीत। उसके बाद हमारा दूसरा जिला आता है लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद कुशीनगर। तो टोटल हमारे कितने जिले हो गए जिनकी सीमाएं नेपाल देश के साथ लगती हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 ऐसे हमारे जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो यहां से हमको एक सिमिलरिटी मिलती है कि हमारा उत्तराखंड के साथ भी हमारे सात जिले टच करते हैं और नेपाल के साथ भी हमारे 7 जिले टच करते हैं। तो आगामी परीक्षाओं में अगर उसको कथन मतलब स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाना होगा तो ये ऐसा लिख सकता है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमाएं नेपाल तथा उत्तराखंड दोनों से लगती हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन से जिलों की सीमा बिहार से लगती है। तो वो पहला हमारा आ जाता है कुशीनगर। पहला कौन सा हमारा हो गया? कुशीनगर। उसके बाद अपना देवरिया, उसके बाद बलिया, फिर गाजीपुर, फिर चंदौली और सोनभद्र। टोटल इतने जिले हैं जिनकी सीमा हमारे बिहार से लगती है। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं कितने जिले होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं जिनकी सीमा बिहार से लगती है। तो उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7 और बिहार से 6। तो टोटल इतने हो गए जिनकी सीमा हमारे इतने स्टेट से लगती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब हमारा आता है झारखंड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इकलौता जो हमारा सबसे दक्षिणी जिला है जिसका नाम पड़ता है सोनभद्र। तो सोनभद्र जिला जो है इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमा झारखंड से लगती है। चलिए दूसरा आते हैं और नीचे, मध्य प्रदेश। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जिलों की सर्वाधिक सीमा अब उत्तर प्रदेश अपनी किस स्टेट के साथ साझा करता है, तो उसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अगर अपनी सीमा साझा करता है किसी से तो वो है मध्य प्रदेश। अब हम काउंट करते हैं कि कितने जिले आते हैं यहाँ पे। पहला आ गया हमारा सोनभद्र, दूसरा हो गया मिर्जापुर, तीसरा हो गया प्रयागराज, चौथा हो गया चित्रकूट, पांचवा हो गया बांदा, छठा हो गया महोबा, सातवां झांसी और 8वां ललितपुर।
तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले अपनी सीमा किससे साझा कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से। किससे? कितने हो गए? 8 जिले अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 8। तो दोबारा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन में हम देखते हैं उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, बिहार से 6, झारखंड से 1 और मध्य प्रदेश से 8। थोड़ा सा हम पश्चिमी तरफ आते हैं, तो यहाँ पे एक चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के साथ 8 नहीं, मध्य प्रदेश के साथ 8 नहीं, ललितपुर, फिर उसके बाद झांसी, फिर जालौन, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा और आगरा। टोटल 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल यहाँ पर 13 ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। अब हम आते हैं ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अपनी सीमा राजस्थान के साथ साझा करते हैं। तो हमारे पहला जिला आ गया आगरा, मथुरा। ये 2 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा राजस्थान के साथ साझा करते हैं। दिल्ली के साथ कौन कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा बोलेंगे, गाजियाबाद हो गया और बागपत हो गया। 3 जिले हो गए हमारे दिल्ली के साथ। फिर हरियाणा के साथ कौन कौन सा हो गया? बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और सहारनपुर हो गया। तो हमारी ये मैप के माध्यम से ये क्लियर होता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले अपने किस किस सीमावर्ती राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पहले सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1836 तक अब मैप बेस्ड स्टडी करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो चलते हैं जरा इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि इसका कब से कब क्या क्या नाम था। राज्य का नाम 1836 के पहले तक उत्तर पश्चिम प्रांत था। क्या नाम था इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1836 से 1877 तक इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत भी रहा। उसके बाद 1877 से 1902 तक इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना गया। फिर 1937 से इसका नाम रहा, क्या रहा? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 से लेकर आज तक इसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है इसका? जैसा कि सब जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के इतने नाम पढ़े। इसके पहले हम जानते थे कि इसको यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके पहले भी इसके विभिन्न प्रकार के नाम यहाँ पर रह चुके हैं, जो कि आपसे एग्जाम में अगर पेपर थोड़ा टफ बनाना होगा तो पूछ सकता है कि कब से कब तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। जैसा कि हमको पता है कि वर्तमान में इसकी राजधानी लखनऊ है, लेकिन इसके पहले इसकी राजधानी क्या क्या रह चुकी है। तो 1836 तक इसकी राजधानी थी आगरा। उसके बाद 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी थी प्रयागराज। फिर 1858 से 21 तक इसकी राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से थी, पूर्ण रूप से नहीं थी। फिर 1835 से लेकर के अब तक इसकी राजधानी है लखनऊ। तो हमने इसकी 3 राजधानी पढ़ा, आगरा, प्रयागराज और लखनऊ। इसके समय को हमें बहुत ध्यान से अपने माइंड में लेके चलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट में उत्तराखंड है ये एक समय पर उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश राज्य के एवज में उत्तराखंड एक जैसे पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी इलाका था, तो उसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो वहां पर पहाड़ी एरिया को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी, जिसका प्रारंभ में नाम उत्तरांचल था और बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो इसका जो विभाजन हुआ था ये 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर सन 2000 को इसका विभाजन हुआ। अब हम देखते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं। आपको नंबर बहुत ही ध्यान से याद करके चलना है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि कितने
उत्तर प्रदेश के जिले एनसीआर रीजन में आते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। तो उसमें हमारा मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। हम देख रहे हैं जितने भी पश्चिमी जिले हैं उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग सारे उसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि दिल्ली के चारों तरफ एक तरीके से है। तो दोबारा से कितने जिले हैं एनसीआर रीजन में? 8। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर जिसको गौतम बुद्ध नगर को नोएडा भी कहते हैं, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जो कौन कौन से? 2 लोग हैं। इनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, जिनके समय में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आई थी और लागू हुई थी, जिसमें से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, ऐसे में 2 लोग हैं। ये भी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। ऐसे 2 लोग हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद 18वीं विधानसभा जो कि प्रेजेंट में चल रही है, इसके अध्यक्ष हम सबको पता है, करंट का क्वेश्चन, सतीश महाना। महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि संसद में भी महिला आरक्षण भी लाया है, जिसमें संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जो कि सन 2029 के इलेक्शन से पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। 18वीं विधानसभा की विपक्ष के नेता कौन से हैं? कौन है? श्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री, हमें सबको ऐसा पता ही है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। राज्य की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय, जैसा कि हमको पता है, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल 80 एमपी बन के जाते हैं, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31, जो कि पूरे देश में हाईएस्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए हैं। तो हमें नंबर याद रखना है, 2 लोग इसमें भी हैं, और आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, मतलब 2 लोग ऐसे हैं जो सीएम भी रहे और पीएम भी रहे, 2 लोग जो कि सबसे सर्वाधिक बार क्या बने? विधानसभा अध्यक्ष बने। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403, जैसा कि हमको पता है। विधान परिषद के कुल कितने हैं? 100 हैं, 100 हैं। प्रथम राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, जिसमें टोटल 12 सीटें हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम विधानसभा सीटें वाले कौन कौन से हैं? श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट, जिसमें सिर्फ 2-2 सीटें हैं। आपसे नंबर भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम में कितनी कितनी सीटें हैं। प्रदेश की पहली जेल कौन सी थी? बरेली। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसा शब्द संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल चीजों को देखते हुए उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी नारायण सिंह। फिर राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हम पढ़ते ही हैं, कौन है? सुचेता कृपलानी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत का पहला रात्रि, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, भारत का पहला रात्रि वन्यजीव पार्क मतलब नाइट सफारी पार्क कहां पे स्थित है? ग्रेटर नोएडा। इटावा मत मार देना, ग्रेटर नोएडा। इटावा में लायन सफारी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाइट सफारी पार्क, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनके नाम पे लखनऊ में एक विश्वविद्यालय भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? चंद्रभाल। कौन थे? चंद्रभाल। नाम याद है, स्वतंत्रता के बाद। अब आता है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वॉल्टर मॉर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा गलती करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे। अब हम थोड़ा यूपी की ज्योग्राफी पे आते हैं। उत्तर प्रदेश जियोग्राफिकल फीचर्स, तो इसकी भौगोलिक स्थितियां। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर।
भारत के क्षेत्रफल का कितना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, जो कि है 7.33%। अब इसका अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, जो कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक, और इसका लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसको बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है, 650 किलोमीटर। मतलब आप कहां से कहां जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पूर्व माने बलिया, बलिया से महोबा 650 किलोमीटर, और भाई उत्तर दक्षिण का मतलब सहारनपुर से सोनभद्र कितना है, 240 किलोमीटर। ये दोनों आपको याद रखने की बहुत ही आवश्यकता है। फिर आता है हमारा राज्य की सीमाएं साझा करती है। ये यूपी लेखपाल का भी क्वेश्चन है, यूपी लेखपाल में भी पूछा गया था और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने गलत किया था, सब किसी ने 9 मार्क के चले आए थे। उसमें पूछा गया था कि राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से साझा होती है। देखिए जब आपसे राज्य पूछेगा तो आप आंसर मारेंगे 8, लेकिन आपसे अगर पूछेगा राज्य एवं केंद्र शासित तो आप आंसर मारेंगे 9, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने राज्यों के साथ साझा होती है उत्तर प्रदेश की सीमा, 8, और कितने राज्य एवं केंद्र शासित से साझा होती है, तो वो होती है 9। राज्यों की सीमाएं, सोनभद्र की संख्या, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश, जैसा कि हमने आपको मैप के थ्रू बता ही दिया है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा, हाँ हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटी सीमा जो कि सहारनपुर से लगती है, ये करता है। पूर्वी जिला हमने पढ़ लिया, पश्चिमी जिला शामली, राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उसके बाद राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र, राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से 7680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी है एरिया के मामले में। राज्य का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वल्लैन जैसे याद कर लीजिए। सहारनपुर की सीमा से साझा करने वाले राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। राज्य में किसी जलवायु, जिसको हम शस्य जलवायु क्षेत्र बोलते हैं, जो कि है 9, कितने हैं 9। अच्छा, राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियां, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नदियां राज्य में कौन कौन सी मेजर रिवर्स बहती है, जो कि है गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। फिर राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर। उत्तर प्रदेश जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब जिला जो है ललितपुर। उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा, देखिए ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं मैप के थ्रू कि कौन सा राज्य कितने, बिहार, उत्तराखंड, जितने भी राज्य हैं कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, जो कि मैप के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिसको हमें ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये सब हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने ऑलरेडी मैप के उससे पढ़ लिया है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यूपी माँ कावा, यूपी माँ कावा, यूपी में हमरे का बा। तो यहाँ से एक जो नई सीरीज है, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में लेके आएंगे, जिसका नाम होगा यूपी में काबा। तो जितने भी यहाँ पे मेजर प्रमुख संस्थान है, चाहे वो भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे यूपी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसको हम अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल होगा यूपी में काबा। तो यूपी में ऐसे हम देख ही रहे हैं कि यूपी में बहुत कुछ बा। तो इस वीडियो में हम हमारी पार्ट 2 की वीडियो जल्द से जल्द आएगी, आप उसको जरूर से जरूर देखिएगा। हम उसको एक बहुत ही अनोखे अंदाज में आपको ऐसा रटाएंगे कि यूपी में काबा आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। और हमारी सेकेंड वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने होगी। दोबारा याद रहे, यूपी में काबा। तब तक के लिए जय हिंद।